नमस्कार। खबर पहाड़ के स्पेशल कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एआईसीसी के सदस्य और उत्तराखंड में कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के चेयरमैन सुमित हृदय जी के साथ उनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर। सर, किस तरह का माहौल आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि 2 महीने और बचे हैं, चुनाव किस तरफ जा रहा है? देखिए, बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तराखंड में आने वाला है। डबल इंजन सरकार का जो नारा दिया गया था और जो पैमाने उन्होंने सेट करे थे, उन्होंने कहा था ज़ीरो टॉलरेंस और किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, बेरोज़गारी को हम हटाएंगे, महंगाई पे अंकुश लाएंगे, व्यवस्थाएं सुधारेंगे। ये व्यवस्थाएं सारी इन 4.5 सालों में ध्वस्त हो चुकी हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। आज खनन का आप खेल देख लीजिए, पूरे प्रदेश में खुला खेल खनन में खेला जा रहा है। अभी क्रशरों के रिन्यूअल हुए, उसमें जो खेल हुआ सबको सर्वविदित है। जिस प्रकार से नदियों को लूटा जा रहा है, हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जो रेवेन्यू सरकार को जाना चाहिए, उसकी खुलेआम चोरी हो रही है। उनके मंत्रियों ने खुद स्वीकार करा है। और जिस प्रकार से बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में, सदन के पटल पर खुद मंत्री जी ने जो आंकड़े पेश करे, पिछले वर्ष से 3 लाख कम उन्होंने उसमें रोजगार दिखाए। पिछले इस मार्च में मैं क्षमा चाहता हूँ, उन्होंने 10 लाख बताए थे, इस बारी सदन में 7 लाख लोग को बताया, तो 3 लाख तो खुद ही उन्होंने रोजगार मान लिए कम हो गए। और ये संख्या बहुत बड़ी है। कोविड काल में कोई सहयोग सहायता नहीं मिल पाई, तो डबल इंजन का जो नारा था पूरी तरह फेल हुआ है। एक बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की वेव चल रही है, कांग्रेस के पक्ष में वेव चल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने इस दर्द भरी आवाज़ को सड़क से सदन तक उठाया। कांग्रेस के पक्ष में वातावरण है, कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनने तय है। वो तो मोदी जी के सहारे नैया पार लगाने की सोच रहे हैं। नहीं, देखिए, यही बात है। मैं हर जगह होर्डिंग में देख रहा हूँ, इनका विकास आप ढूंढेंगे तो कहीं आपको धरातल में नहीं दिखेगा। पोस्टर होर्डिंग के मामले में बहुत आगे हैं ये। तो युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, तो उसमें पुष्कर सिंह धामी जी की फ़ोटो लगी है, लेकिन मैं इनका एलईडी में प्रचार देख रहा था तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगी है, मोदी संग उत्तराखंड। तो ये साफ अपनी जो 3-3 इन्होंने मुख्यमंत्री बदले, उससे अपनी विफलता स्वीकार करी है। अब जो ये आखिरी दाव खेल रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी पे खेल रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये नारा दिया था डबल इंजन का। अगर वो इन 5 वर्षों में जनता के बीच मध्य उन्होंने जनता दरबार लगाया होता तो उनको इसकी असलियत पता लग गई होती। क्या लगता है, राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस को बूस्ट मिला है? बहुत बूस्ट मिला है। इतना अपार जन सैलाब, हमने कई रैलियां यहाँ उत्तराखंड में करी हैं। 2002 से से हम रैलियां देख रहे हैं उत्तराखंड राज्य में होती हुई। इस बारी जो जन सैलाब राहुल जी की रैली में आया, वो साफ संकेत है। वहाँ पे दरवाजे वहाँ बंद करने पड़े, क्योंकि ग्राउंड ओवर क्राउडेड हो गया था और सड़क पे भी बाहर उतने लोग घूम रहे थे जितने ग्राउंड के अंदर थे। तो आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कितनी भीड़ आई थी। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की रैली में भीड़ न देख के राहुल गांधी की रैलियों के बाद का परिणाम देखना चाहिए। बिल्कुल, अवश्य देखें। वो भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, समय भी बताएगा। और राहुल जी ने उस दिन जो बातें करी, उसमें वो कोई कमी नहीं ढूंढ पाए, कोई कड़ी नहीं ढूंढ पाए। उनका आईटी सेल, वो जो हर ट्वीट के लिए 2 रुपये देता है, वो कोई ट्वीट नहीं कर पाया राहुल जी के खिलाफ। क्योंकि राहुल जी ने जो बातें बोली, राहुल जी सत्यता के साथ बातें बोलते हैं, तो सत्य को वो पकड़ते हैं और उसको झूठ में परिवर्तित करते हैं। तो इस बारी उन्होंने इतनी सटीक तरीके से अपना वहाँ पे वक्तव्य रखा है कि उत्तराखंड की जो महान जनता है, उन्होंने भी बहुत उसे सराहा। और जितने राजनीतिक सामाजिक लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनको भी मोराल बहुत बूस्ट हुआ है। हल्द्वानी विधानसभा की बात करें तो ये कुमाऊं की सबसे वीआईपी सीट है और यहाँ इंदिरा जी लंबे समय से विधायक रही, मंत्री रही और कद्दावर मंत्री रही। उन्होंने यहाँ डेवलप भी किया, लेकिन अब उनके जाने के बाद किस तरह की स्थिति है और 183 बूथ आपके हैं, किस तरह की तैयारी संगठनात्मक रूप से की जा रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहले अगर मैं इंदिरा जी की बात करूं तो ऐसा महान व्यक्ति और ऐसा कर्मयोगी बार बार नहीं आता है जनता के बीच। और जिस प्रकार से जनता ने उन्हें ताकत दी, प्यार दिया, सम्मान दिया, उस सम्मान पे हमेशा वो खरी उतरी, उस प्यार पे हमेशा खरी उतरी। जन आकांक्षाएं जितनी थी, उससे ज़्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के कार्य करा। उनकी कार्यशैली से सब प्रभावित हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। आज की तारीख में सबको उनकी याद आ रही है। तो इतनी आसानी से दूसरा इंदिरा हृदयेश बनना एकदम मुमकिन नहीं है, लेकिन अवश्य जनता का सहयोग और प्यार जिस व्यक्ति को मिलेगा, अवश्य जनता कहीं ना कहीं देख रही होगी कि उनके पच्चनों पे चलकर ऐसे अभूतपूर्व दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य कोई कर पाएगा। जहाँ तक बूथ का आपने सवाल पूछा, बहुत गहरा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि मैं क्रियान्वयन समिति का भी सदस्य हूँ इस उत्तराखंड की प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। जब से प्रभारी जी हमारे देवेंद्र यादव जी आए, उन्होंने कई सारे हमसे कार्य कराए। जो विधानसभा वार बूथ की इस बारी कमिटीज़ है, उनका सारा डेटा यहाँ से लेकर दिल्ली तक उसका सत्यापन हो चुका है। और अवश्य जो बूथ कमिटीज़ हैं, हम लोग तो खैर बहुत ज़मीनी स्तर से कई चुनाव हमने लड़ दिए हैं। यहाँ पे 5 चुनाव हमारे इस परिवार ने यहाँ पे लड़ दिए हैं। तो संगठन के साथ जो समन्वय की बात हो या बूथ कार्यकर्ता के साथ जो समन्वय की बात हो, वो नतीजे आपको बताते। परंपरागत सीट अगर है तो ज़रूर अवश्य जो हमारा बूथ का कार्यकर्ता है वो सबसे मजबूत है इस उत्तराखंड में। मेरे को इस बात का गर्व है।
पिछले चुनाव की हम बात करें तो जब मेयर का चुनाव हुआ था, आपको यहाँ से टिकट दिया गया था, तो हल्द्वानी विधानसभा की बात करें, आप बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीते थे, जबकि रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं रहा। उसको देख के कहीं न कहीं आपको लगता है कि इस बार भी जो वोटरों का रुझान है, अगर पार्टी ने आपको मौका दिया तो आपकी तरफ रहेगा? नहीं नहीं, अवश्य। देखिए, पिछली बारी विषम परिस्थितियों में डबल इंजन की सरकार पूरी अपनी रिसोर्सेज के साथ यहाँ पे चुनाव लड़वा रही थी, और जिस प्रकार से उसके बावजूद हल्द्वानी का जो हमारा गढ़ है, जो किला है, उस पर हमने फतेह पाई, और अच्छे मार्जिन से, मेरे ख्याल से 10,000 वोट के आसपास से हम हल्द्वानी विधानसभा जीते थे। तो उस बात में कहीं ना कहीं रात में चैन मिलता है, लेकिन अवश्य चुनावी हार हुई, और इस बात का मुझे दुख भी है कि जो 20 वार्ड बाहर के थे, 16 वार्ड कालाडूंगी विधानसभा के और 4 वार्ड लाल कुआं के, वहाँ पे शायद लोगों के बीच में हम पहले नहीं पहुँच पाए, अपनी बात नहीं समझा पाए, या फिर सरकार के दबाव में, या उन्होंने ये सोचा था कि सरकार रहेगी तो उनके कार्य होंगे। लेकिन आज वो भी निराश और हताश हैं, उन्होंने भी सरकार की कार्यप्रणाली देख ली है। तो अवश्य आने वाला जो समय है, अवश्य ही ये विधानसभा चुनाव भी हम कांग्रेस जीतेगी, और ये जो 2023 में नगर निगम का चुनाव होगा, इस बारी यहाँ पे कांटे की टक्कर होगी, और उसमें भी हम कांग्रेस की सीट निकलवाएंगे, ये हमारा दावा है। इंदिरा संकल्प यात्रा को लेकर आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे हैं 2022 के चुनाव के लिए जिनको लेकर आप लोगों के बीच पहुंचे? देखिए, इंदिरा संकल्प यात्रा जिस जिस रूट पे गई है, जिस जिस गली में गई है, जिस जिस मोहल्ले में गई है, इंदिरा जी ने कोई ऐसा कोना वो नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे अपने विकास का परिचय नहीं दिया। हर व्यक्ति उनके विकास की जो गाथा है उससे भली भांति अवगत है। विकास के जो उनके कार्य हैं वह अभूतपूर्व हैं। हम केवल इसके माध्यम से एक संकल्प लेते हैं जहाँ हम जाते हैं, जो हम वहाँ पे बातें बोलते हैं लोगों से, कि हम आए हैं आपको विश्वास दिलाने के लिए कि ये जो विकास की धारा, अविरल धारा उनके समय में बीती है, ये बही थी, इस बहाव को हम नहीं रुकने देंगे। हम अपनी जो कार्य क्षमताएं उन्हें बढ़ाएंगे, जो कौशल उनसे हमने सीखे हैं उनको हम आगे प्रस्तुत करेंगे, और जो विकास है हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का, इसमें जो हल्द्वानी का जो योगदान है उसको लगातार हम सुनिश्चित करेंगे। हल्द्वानी, जैसे आपने कहा, VIP सीट है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हल्द्वानी के हैं, क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस इंदिरा जी ने अच्छे से समझी थी और उनके हिसाब से उनके अनुकूल कार्य करे थे। तो इन कार्यों को हमें आगे बढ़ाने का हम सब संकल्प साथ लेते हैं, और इसीलिए यात्रा निकाली। बीजेपी लगातार ये आरोप लगाते हुए आ रही है कि इंदिरा जी के टाइम से लेकर अब तक कांग्रेस हल्द्वानी विधानसभा सीट में एक धर्म विशेष को ज़्यादा तवज्जो देती है, और उसी की वजह से हल्द्वानी का जो डेवलपमेंट का एक रूट है, चाहे वो रेलवे का विस्तारीकरण हो या तमाम ये सारी चीज़ें जो हैं वो रुकी हुई हैं, और वो तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हैं। तो किस तरह से देखते हैं? इस क्षेत्र की महान जनता ये अच्छी तरीके से जानती है कि 2017 में विपरीत परिस्थितियों में ये विधानसभा सीट जीती गई। ऐसा कोई कोना हो इस शहर का, ऐसा कोई क्षेत्र हो इस पूरी विधानसभा का, जो पहले 2 चुनाव इंदिरा जी ने लड़े उसमें जो अल्पसंख्यक वोट है वो तो उन्हें पड़ा ही नहीं। पहला चुनाव वो जीत गई, दूसरा वो हार गई। उसके बाद तीसरे चुनाव में भी जो उन्हें वोट पड़ा, तो जो अल्पसंख्यक कैंडिडेट थे उन्हें ज़्यादा वोट पड़ा। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मुझे किस क्षेत्र से वोट कम पड़ा या ज़्यादा पड़ा। एक संतुलित विकास का उन्होंने परिचय दिया। और जो ये राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्र का हिस्सा ये हल्द्वानी क्षेत्र है, जो अभूतपूर्व विकास उन्होंने करा, जो इस राष्ट्र के हिस्से के निर्माण में उन्होंने कार्य करा, क्या इंदिरा जी से बड़ा राष्ट्रवादी कोई हो सकता है जो वो ढूंढ के बता दे, उसका परिचय दे हमें, उसने क्या कार्य करे हैं बातें बोलने के अलावा? इन्होंने बातें नहीं करी हैं, इन्होंने हमेशा कार्य करा। और देखिए, ये सब बातें, ये आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी लगाती है। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज़ों की पॉलिसी पर चलती है। कांग्रेस एक समान सबको मानते हुए भारतवर्ष में कैसे खुशहाली रहे उसके हिसाब से विकास कार्य करती है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के विकास करती है। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं वो भी इस बात की गवाही दे सकते हैं कि अगर वो इंदिरा जी के पास कभी आए किसी कार्य के लिए, उनको कभी निराशा हाथ नहीं लगी, उनको कभी बैठा के टहलाया नहीं गया, उनका तुरंत कार्य करा। उन्हीं के पद चिन्हों पे हमें चलना है। हमें अपने क्षेत्र को विकसित क्षेत्र बनाना है, सबसे विकसित, और इस कार्य में हम सबको साथ लेके चलेंगे। तुष्टीकरण का कोई सवाल पैदा नहीं। स्क्रीनिंग कमेटी भी आ गई यहाँ, और उन्होंने भी अपना जो है सारे दावेदारों से बात कर ली। हल्द्वानी विधानसभा में कई और, आपके अलावा कई और दावेदार भी हैं। किस तरह से देखते हैं कि आपकी दावेदारी प्रखर रूप से आपने पार्टी के समक्ष रखी? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी सर्वे करा चुकी है 2-2, भारतीय जनता पार्टी भी 2-2 सर्वे करा चुकी है। सर्वों के नतीजे उनके सामने हैं। सर्वे में उनको पता है कौन जीत रहा है। जो एक मानक इस चुनाव में होना चाहिए, और क्योंकि ये चुनाव है, देखिए, प्रदेश की जो राजनीति है, प्रदेश की जो व्यवस्था है, उसको सुधार में के लिए ये चुनाव है।
तो जो जीतेगा वही तो लॉ मेकर बनेगा, वही कानून बनाने की क्षमता रखेगा, कानून को परिवर्तित करने की या विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। दावेदारी सबका करने का पूरा अधिकार है, सब सम्मानित हैं, सब प्रभावशाली हैं, प्रतिभावान हैं, सबका हम सम्मान करें। लेकिन कांग्रेस साफ कर चुकी है, और ये कोई भी दल जो चुनावी रण में सीधे आर पार की लड़ाई में हो, उसके लिए केवल एक चीज़ रह जाती है कि भाई जीत कौन रहा है। तो जिताओ जो कैंडिडेट है जिस पे जनता, टिकट तो एक विषय है, टिकट के आगे वाली जो लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है। टिकट की लड़ाई बड़ी नहीं मानता मैं, टिकट मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन बात यह है कि जनता के मध्य जाके जनता का भरोसा कौन जीत सकता है, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। मेरा उनसे आग्रह है। लगातार हम आपके स्वराज आश्रम के कार्यक्रम भी देखते हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के दावेदार जो अभी हैं और तमाम आपके नेता हैं, वो परिवारवाद को लेकर बराबर जो सवाल उठता है, तो उससे कहीं न कहीं क्या आपको लगता नहीं कि चुनाव के समय इस तरह की बातें होना या कहीं न कहीं पार्टी को कमज़ोर करना या किस तरह की बातें आप देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं नहीं मानता। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उनका पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, उनकी भावनाएं हैं, वो उनको व्यक्त करने के लिए। कांग्रेस में लोकतंत्र पूरी तरीके से लोकतंत्र का एक विषय रहता है और लोकतांत्रिक तरीके से सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। और जहाँ तक परिवारवाद की बात है, देखिए, परिवारवाद क्या है? अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन के बेटे, पिक्चर अच्छी बनेगी तो हिट होगी ना, वरना तो फ्लॉप होगी। तो जो कार्य करेगा, जो कार्य कर रहा है जनता के बीच में जाके, जिसको जनता देख रही है कि भाई हमारे सुख दुख के साथ, हमारे अच्छे बुरे समय में, हमारे जो कार्य हैं उनकी प्रगति में क्या व्यक्ति का योगदान है, तो जिसका योगदान है उसे जनता आगे बढ़ाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, ये तो इसी जहाँ पे स्थल में खड़े, ये माता जी से भी पूछा गया था जब वो पहला चुनाव लड़ रही थी कि उनका सबसे बड़ा उनके सामने चैलेंज क्या है, तो उन्होंने तब भी ये कहा था कि सब लोग जानते हैं कि मुझ में इतनी प्रतिभा है कि एक बारी अगर मैं बन गई तो मैं कार्य ऐसे करूँगी कि जनता का आशीर्वाद निरंतर मिलेगा। तो आज वही स्थल पे आपने ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब बरकरार है। इंदिरा जी के साथ अगर सबसे करीबी काम करते हुए किसी ने उनको देखा तो आपने देखा, क्या लगता है हल्द्वानी की जनता को कल के दिन आपको मौका मिलेगा तो उस कार्यशैली को देखने का या उनके अनुभवों का सीधा लाभ जनता को डाउन टू अर्थ यानी ज़मीन पर मिलेगा? नहीं, बिल्कुल जी, ज़मीन पर कार्य दिखेंगे। और देखिए, वो तो एक यूनिवर्सिटी थी और उस यूनिवर्सिटी के हम कई सारे उनके शिष्य हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। और जो उनके शिष्य हैं जिन्होंने अनुग्रहित करा, ये सारी जो उन्होंने शिक्षा दी, वो शिक्षा उनकी यही थी। उनके कई सारे कायदे थे, कई सारे नियम थे, सरकारी जो अधिकारी थे उनसे बात करने का एक तरीका था, एक समय था, एक निर्धारित तरीके से एक व्यक्ति से हाँ या ना कहने का एक तरीका था। एक साफ स्पष्ट तरीके से राजनीति करी उन्होंने, कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया, टहलाया नहीं, साफ बात बोलती थी। हाँ था तो हाँ था, और नहीं हो सकता था तो साफ ना था। तो इसलिए एक वो दूसरे तरीके से, दूसरी शैली की राजनीति थी, स्पष्टवादी व्यक्ति थी वो। और जिन जिन लोगों ने उनकी यूनिवर्सिटी में एजुकेशन ली है, उनमें से मेरे को सौभाग्य है कि मैं उनका पुत्र था, तो सबसे ज़्यादा समय मैं बता सकता हूँ कि मैंने बिताया और उनके कार्यों को देखा है मैंने उनके होते हुए अपने सामने। तो अवश्य वो चेष्टा है मन में कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए वैसे ही उस तरीके से कार्य करना है और प्रभाव उसी तरीके का होना चाहिए। ऐसा नहीं था कि उन्होंने किसी को डरा धमका के कभी कार्य करा, लेकिन अवश्य अपनी जो उनकी नॉलेज थी, संसदीय ज्ञान था, नियमावलियों के ज्ञान थे, सरकारी कामकाज के जो ज्ञान थे वह अद्वितीय थे, तो इसलिए उनके कार्य जल्दी से हो जाते थे। सामने किसको देखते हैं बीजेपी में इस समय? मैं सामने जो भी हो वो बीजेपी का विषय है। मैं ये जानता हूँ कि मेरे साथ, मेरे पीछे इस क्षेत्र की जनता है, मेरा परिवार है। आपने परिवारवाद की बात करी, आपको बताना चाहता हूँ, विरासत में लोग कहते हैं राजनीति मिली, मैं ये कहना चाहता हूँ विरासत में मुझे विराट हल्द्वानी का परिवार मिला है, जिसका बहुत प्रेम मुझे मिल रहा है, जिसकी बहुत प्रोत्साहन मेरे को हर दिन मिल रहा है, जिसका बहुत आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे मेरे परिवार के लोग हैं इस हल्द्वानी में। जाते जाते हल्द्वानी विधानसभा की जनता से क्या अपील करेंगे, क्या मैसेज देंगे? नहीं, मेरी अपील के साथ उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे दुख भरे समय में, ऐसे हमारे लिए जो एक बड़ा कष्ट का समय मेरे और मेरे परिवार के लिए रहा है, वो लोग एक चट्टान की तरह, जैसे इंदिरा जी चट्टान की तरह सबके लिए खड़ी रहती थी, ये लोग चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और अवश्य उनका जो प्रोत्साहन है, उनका जो ये प्यार मिला है, मैं अपने कार्यों से, अपने संघर्षों से अवश्य उनके प्यार पे, मैं उनके प्यार के लायक अपने आप को बना पाऊंगा, ऐसा मेरा विश्वास है।
तो ये थे सुमित हृदयेश जी, जिनका ये कहना है कि वो इंदिरा जी के पगचिह्नों पर आगे बढ़कर हल्द्वानी के विकास का रोड मैप तैयार करेंगे। खास कार्यक्रम में यही, अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।